गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद ही कानून का खौफ किसी में रह गया है, क्योंकि गुरुग्राम के बादशाहपुर कस्बे में पुलिस थाने से महज 100 कदमों की दूरी पर चोरों ने सुबह सुबह 4 दुकानों के शटर उखाड़ दिए और वहां से हजारों रुपए लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में साफ दिख रहा है कि केवल 2 ही चोर हैं और सुबह तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने गुरुग्राम के जो बादशाहपुर कस्बा है वहां पर लगातार 4 दुकानों के शटर उखाड़ दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर यह पूरी घटना हुई है वहां से मात्र 100 कदमों की दूरी पर टीकली रोड पर बादशाहपुर पुलिस थाना है, लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को उनको भनक तक नहीं लगी इस पूरे मामले की, और चोर बड़ी आसानी से अपना काम को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। तकरीबन सुबह 3:33 पर सबसे पहले कादरपुर मोड़ के पास एक जानू मोबाइल रिपेयर शॉप है, उस शॉप के पास ये चोर आए दोनों, वहां पे नीचे बैठ गए, देखने लगे कि आसपास सड़क पर कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। जब इन्हें लगा कि हाँ सड़क पर कोई नहीं है, आवाजाही नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की उस शटर को उखाड़ने की। शटर को उखाड़ने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि शटर का एक तरफ का हिस्सा तो उन्होंने उखाड़ दिया था, लेकिन दूसरी तरफ एक लोहे की एंगल लगी हुई थी जिस वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन चोरों ने यहां पर हार नहीं मानी, वो इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े और मेन बाजार की तरफ वो जब गए तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले न्यू ममता रेस्टोरेंट जो है उसका शटर उखाड़ दिया। और उसका सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कि जहां जानू मोबाइल रिपेयर शॉप थी वहां से और 100 कदमों की दूरी पर ये ममता शॉप है, रेस्टोरेंट है, वहां पर ये 10 मिनट में पहुंचे और 3:43 पर चोर इसके अंदर एंटर हो गया। एक चोर बाहर खड़ा रह गया, दूसरा आपको सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहा है जो इस स्वीट शॉप के अंदर घुसा और यहां पर कुछ नहीं उन्होंने ढूंढा, सीधा वो काउंटर पर आए, कैश काउंटर पर, और वहां उन्होंने देखा कि हाँ कुछ कैश वैश रखा है तो उसको वो उठाकर वहां से ले गए। तकरीबन ये जानकारी मिली है कि यहां से 6,000 रुपए लेकर चोर यहां से गए हैं। इसके बाद इन्होंने अपना अगला निशाना बनाया जो न्यू ममता स्वीट्स के बगल में ही एक और है बीकानेर स्वीट्स, वहां पर ये घुसे, उसका शटर इन्होंने उखाड़ा और वहां भी इन्होंने कैश काउंटर को भी खंगालना शुरू किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कैश काउंटर में कोई पैसा नहीं था, चूंकि रात को जब भी बड़े दुकानदार जब जाते हैं तो वो सारा पैसा लगभग लेकर जाते हैं और जो खरीद होती है वो केवल काउंटर में छोड़ जाते हैं। यहां पर चोरों ने क्या किया, जो गौ माता की दान पेटी रखी हुई थी, जिसमें आप जैसे हम जैसे लोग किसी भी दुकान पर जाते हैं, गौ माता की दान पेटी रखी होती है, उसमें दान के कुछ रुपए दे आते हैं जो कि गौशाला में दान दिए जाते हैं, उसके पैसे निकाल ले गए। इसके अलावा दुकान का जो मंदिर था उसमें जो पैसा रखा हुआ था उसको भी चोर यहां से लेकर फरार हो गए। अब इसके बाद इन्होंने अपनी चौथी दुकान को, टारगेट को निशाना किया और वहीं पर जो एक पान की शॉप है उस पर इन्होंने धावा बोला और वहां भी शटर उखाड़कर ये वहां से कैश लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। लेकिन गुरुग्राम पुलिस सोती रही और उनको इस पूरे मामले की कोई भनक तक नहीं लगी। सुबह 3:33 की बात है जी, 2 लड़के आए, उन्होंने शटर को खोलने की कोशिश करी, शटर खोला नहीं उनसे और हाथ से शटर खोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खींचा शटर को, वो शटर खींचा नहीं। उसके बाद सामने से कोई आ रहा था, उसके डर से वो यहाँ से 2 या 3 मिनट के अंदर निकल के अपना गाड़ी में बैठ के चले गए। सामने से मैंने देखा कि कैमरे के अंदर सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि गाड़ी लेके जा रहे हैं वो। उसके बाद पता लगा कि सुबह मेरे को 6 बजे किसी का कॉल आया कि हमारा शटर तोड़ दिया गया है और आगे 3-4 दुकानों का और शटर तोड़ा है। कितने लोग थे जो कैमरे में नजर आ रहे? 2 लड़के थे, जो एक ने दाढ़ी रखी हुई थी हल्की सी और एक जवान सा लड़का था, एक ने वाइट रंग के कपड़े डाले हुए हैं। पुलिस में कंप्लेंट की, क्या कुछ कहना है? पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज ले लिया है, वो जैसे भी कह रहे हैं आगे कार्रवाई हम कर देंगे। जी सुबह बंदा आता है हमारा जो 4:30 बजे, यहाँ पे उसने आके देखा तो शटर का उठा हुआ था जी, खिंचा हुआ था, तो उसने फ़ोन किया था, आके देखा तो फिर यहाँ पे कैश वैश था जो थोड़ा बहुत जैसे छोड़ जाते हैं वो सारे निकाला था, तो सारे कागज़ फैला रखे थे जो भी थे हमारे। गाड़ियों की चाबी भी 2 ले गए। 2 गाड़ियों की चाबी ले गए। तो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है? हाँ जी है। कितने लोग थे? एक है था यहाँ पे जो आया था दुकान में, एक था जी। एक साथ कई दुकानों में चोरी हुई है? हाँ 4-5 दुकानों में आज बादशाहपुर में जी।
बादशाहपुर इलाके में चोरी का कोई ये पहला मामला नहीं है जहां पर चोर इतने बेधड़क होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ दिन पहले एक चोर को ऐसे ही दुकानदार ने खुद रंगे हाथों पकड़ा था सुबह 4 बजे। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और उससे पहले ही इसी बाजार में एक दुकानदार से देर शाम को बीच बाजार गन पॉइंट पर लूट कर ली गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक उनका पता लगाने में सफल नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि क्या ये चोर पुलिस का खेल इसी तरह चलता रहेगा, क्या ये चोर इसी तरह व्यापारियों को अपना निशाना बनाते रहेंगे, या फिर जो पुलिस है वो व्यापारियों के लिए कुछ करेगी भी, इस तरह की चोरियों पर लगाम लगाएगी भी, या फिर इसी तरह व्यापारी लूटते रहेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।